गर्मियों की रात चारों तरफ फैली हुई थी। झींगुरों और कीड़ों का लगातार संगीत बढ़ ही रहा था। गहरा सन्नाटा होने के बाद भी हर तरफ एक अजीब सा शोर था। एक कार तेजाई से हाईवे से जंगल के तरफ के कच्चे के रास्ते पर उतरकर आगे बढ़ गई, जो कि शहर को पहुंचाने वाला एक शॉर्टकट था। अजीब दुनियादारी है, इतनी भी जल्दी क्या है पहुंचने की, जो रात में जंगल का शॉर्टकट लेना पड़ा तुम्हें? उधर से आवाज आई। मिस्टर केन फोन पर अपनी बीवी से बात कर रहे थे और साथ साथ कार भी चला रहे थे। केन ने कहा, पूरा दिन गर्मी से बेहाल मीटिंग में मैंने अपना दिमाग ही खराब किया है, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, और हाईवे से मुझे घर पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं, और अगर रास्ते में ट्रैफिक जाम मिलता तो शायद सुबह हो सकती थी पहुंचते पहुंचते। मुझे कल सुबह रोम के लिए भी निकलना है। यह रास्ता केवल 1.5 घंटे में ही शहर पहुंचा देगा। कम से कम मैं कुछ देर आराम तो कर सकता हूँ। उधर मैरी, उनकी बीबी ने कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। लेकिन इतनी देर में मैरी के शब्द उड़ते उड़ते से लगने लगे। फ़ोन में नेटवर्क की कमी बढ़ती चली जा रही थी और जंगलों का बिगड़पन बढ़ता चला जा रहा था। हेलो मैरी, मैरी क्या तुम्हें आवाज़ आ रही है? लेकिन तब तक फ़ोन से नेटवर्क बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। सुनसान इलाके में केवल मिस्टर केन की ही गाड़ी चल रही थी। रोशनी का एक कतरा भी दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। मिस्टर केन बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान थे। उन्हें अपनी बीवी मैरी और अपने इकलौते बेटे नेट, जो कि केवल 12 साल का था, उससे बहुत प्यार था। नेट बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, इसलिए घर पर बस दोनों मियाँ बीवी ही रहते थे। मिस्टर केन की बीवी मैरी, जो खुद एक शेफ थी और साथ साथ एक दरियादिल इंसान भी। 3 दिन बाद दोनों मियाँ बीवी को अपने बेटे नेट से मिलने हॉस्टल जाना था, इसलिए मिस्टर केन अगले ही दिन रोम जाकर अपने कंपनी के सारे काम निपटा देना चाहते थे, और इसी चक्कर में उन्होंने चुना जल्दी पहुंचने के लिए जंगल का रास्ता। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मिस्टर केन काफ़ी थकान महसूस कर रहे थे और रह रहकर अपने फ़ोन को भी देख रहे थे। समय रात 11:30 बजे का था। मिस्टर केन को अपनी बीवी और बच्चे से तो प्यार था ही, साथ ही साथ उन्हें एक चीज़ से और भी प्यार था, वो थी शराब। उन्होंने सोचा, अगर मैं ये जंगल का रास्ता नहीं पकड़ता तो शायद अब मैं किसी बार में बैठा शराब के मज़े ले रहा होता। वैसे मिस्टर केन शुरू से ही चंचल प्रवृत्ति के इंसान थे, लेकिन वह धार्मिक भी बहुत थे। वो हर समय अपनी गाड़ी में पवित्र बाइबल रखते थे। वो शराब के बारे में सोचते ही चले जा रहे थे कि एक ये मोड़ गया और अगला ही मोड़ पार करते ही उन्हें काफ़ी रोशनी दिखाई दी। वो ठिठक गए। इतने घने बीभत्स जंगल में ये इकलौता रोशनी का स्रोत। उनकी गाड़ी उसी रोशनी की तरफ बढ़ रही थी। पास पहुंचते पहुंचते पता चला कि ये तो एक बार है, शराब का बार। मिस्टर केन की आंखों में तो चमक आ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे रेतीले रेगिस्तान में एक प्यासे को पानी का अंबार मिल गया हो। उन्होंने गाड़ी में ब्रेक लगाए और कार को पार्किंग में खड़ा किया। लेकिन बहुत ही अजीब था, वहाँ बार के गेट और पार्किंग में कोई गार्ड नहीं था, इतने घने जंगल में होने के बावजूद भी। खैर, मिस्टर केन ने बार का गेट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि गेट खुद ब खुद खुल गया। केन अब डर गए थे। उन्होंने अंदर कदम रखा तो अंदर से खूब बड़ा दरवान उनका अभिवादन करने के लिए सिर झुकाता है। केन की तब जान में जान आई। उन्होंने अंदर जाकर सबसे कोने में पड़ी एक कुर्सी को बैठने के लिए चयन किया और उस ओर बढ़ गए। अपनी जगह पर बैठकर उन्होंने वेटर को आवाज़ देकर एक मग बियर का ऑर्डर दिया। फिर उन्होंने इधर उधर देखा तो आसपास के कुछ लोग दारू पीकर खूब ठहाका लगा रहे थे। वहाँ कुछ लोग अपनी बीवी या यूं कहो तो शायद गर्लफ्रेंड के साथ भी आए थे, जो अपनी ही बातों में मस्त थे। केन उनको इतने ध्यान से देख रहा था कि केन की तरफ आता हुआ वेटर भी दिखाई नहीं दिया। केन की सीट की तरफ आकर वेटर ने कहा, सर, आपकी एक मग बियर और ये है वेलकम ड्रिंक हमारे मालिक की तरफ से। ये कहकर वो थोड़ा सा मुस्कुराया, लेकिन अजीब तरीके से, और वो वहाँ से चला गया। बार में बहुत ही हल्का सा संगीत बज रहा था। सब कुछ ठीक होते हुए भी केन परेशान थे। जो लोग पास में बैठे थे उनका बर्ताव रह रहकर अजीब लग रहा था। वो सभी के सभी केन को घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे मौका मिलते ही खा जाएंगे। और जो वेलकम ड्रिंक वेटर देकर गया था वो बिल्कुल लाल थी, खून की तरह चमकदार लाल। मिस्टर केन तो अभी बियर को हाथ भी नहीं लगाई थी,
दिल बस ये कह रहा था, बस यहाँ से निकल। यही बार बार केन सोच रहे थे कि अचानक ही बार पूरा अंधकार से भर गया और फोकस लाइट केन के ऊपर पड़ी और केन बिफर गए। सब तरफ सन्नाटा हो गया, जैसे वो कोई जगह वीरान हो कि एक भारी भरकम आवाज़ ने केन का शरीर को हिला दिया। हेलो मेरे प्यारे साथियों, मिलो मिस्टर केन से, जो कि यहाँ इकलौते इंसान हैं। यह सुनकर केन के रोंगटे खड़े हो गए कि ये कौन है जो मेरा नाम जानता है। कि तभी वो फोकस लाइट केन के ऊपर से हटकर सामने की तरफ एक ऐसे इंसान पर पड़ी जिसे देखकर केन एकदम दहशत से भर गया। वो इंसान नहीं, एक हैवान था। वो एक सिरकटा था। केन डर के मारे कुर्सी से गिर गए और ऑर्डर किए हुए बियर का मग भी लुढ़क गया। खुद को संभालने के चक्कर में केन ने सोचा, क्यों ना मैं अंधेरे में ऐसे ही निकल लूँ नीचे ही नीचे। लेकिन तभी सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। केन की आंखें इधर इतनी चमक पाकर चुंधिया गईं। आंखों को मलते हुए केन ही जैसे ही इधर उधर का नज़ारा देखा, उन्हें लगा शायद यही वो उनका आखिरी दिन है, क्योंकि वो बार कोई बार नहीं, बूचड़खाना था जहाँ चारों ओर खून और इंसान के शरीर के भाग पड़े थे। जो लोग अपनी प्रेमिका से बात कर रहे थे, असल में वो सब के सब भैंसी दरिंदे थे जो कि मिस्टर केन को देखकर उसकी ओर लपकने को तैयार थे। बस वो इंतजार में थे उस सरकटे के आश्वासन के। केन अभी भी स्तब्ध था कि अचानक एक लाश केन के आगे आकर गिरी। उसकी आंखें खून की तरह लाल सुर्ख थीं, उसका पेट फटा हुआ था, आंतें बाहर निकली हुई थी। यह देख केन की तो चीख निकल गई। अभी भी वो सभी राक्षस केन को खाने के लिए बस एक हाँ के इंतजार में थे। उनके नुकीले दांत को देखकर यही लग रहा था कि वो केन के जिस्म का सारा मांस नोचने के साथ साथ हड्डियां भी चूस जाएंगे। केन यही सोच रहा था कि अचानक एक तेज आवाज ने सबको केन की तरफ आने पर मजबूर कर दिया, और वो आवाज थी उस सरकटे की। केन भी तैयार खड़ा था। उसने कुर्सी को उठाया और सबकी तरफ हवा में लहराया, लेकिन अचानक सभी रुक गए और दूर से ही इशारा करने लगे और चिल्लाते रहे। यह मौका पाकर केन ने कुछ नहीं सोचा, बस बाहर की ओर भाग लिया और सब भूत चुड़ैल उसके पीछे पीछे। केन ने जल्दी से पार्किंग में पहुंचकर गाड़ी स्टार्ट की और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते लौट गया। अपने शिकार को अपने हाथ से निकलते हुए देखकर सभी भैंसी दरिंदे एक ही सुर में चिल्लाए, जो कि बेहद बदहवास भरा था। केन लगातार गाड़ी तेजाई से आगे बढ़ा रहा था और शीशे में पीछे की जगह भी देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उन दरिंदों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया क्यों। हाईवे पर आकर जब वो कुछ उजाले में आया, तब शीशे में देखने पर पता चला कि केन के गले में क्रॉस पड़ा था। उसे समझ आ गया था इंसान का धार्मिक होना क्यों जरूरी है। उसने अब कभी भी शॉर्टकट ना लेने की कसम खाई और वो अब अपने ईश्वर के प्रति अब पहले से ज़्यादा ईमानदार हो गया था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।